मौसम की तब्दीली के बायस ना सिर्फ हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है बल्कि जिल्द भी बुरी तरह कुछ ख़राब सी हो जाती है, एक लेयर सी आ जाती है। बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन की वजह से, मॉइस्चराइज़र ना मिलने की वजह से, केयर ना करने की वजह से। तो इसके पीछे और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस पर मैंने बात करनी है। तो ये जो बीमारियाँ हैं जल्दी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स साहब ज्वाइन कर चुके हैं। उनको मैं वेलकम करूँगी शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सरिश। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? मैं खैरियत बिल्कुल से? ठीक हूँ। आप माशाल्लाह वैसे एनर्जेटिक और फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। ये जो थैंक यू राज सो आपने मच। छुपा रखा है इतनी सर्दी में अपनी स्किन को दिलकश रखने का, मैं चाह रही हूँ ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें ना। आप क्या स्किन रूटीन बताएंगे? जी, सरिश, स्किन रूटीन तो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। जैसे हम कहते हैं ना, टेलर्ड अप्रोच। टेलर्ड अप्रोच जैसे हर बंदे की जो ड्रेसिंग है ना, वो फिटिंग के हिसाब से उसके। सो सिमिलरली हर बंदे का जो स्किन टाइप है, उस हिसाब से उसको स्किन रूटीन सेट करना होता है। सो डिफरेंट है हर बंदे सही। का। हाँ, अच्छा। डेफिनेटली वेदर का थोड़ा बहुत इफेक्ट हम्म, होता है, तो उसके हिसाब से वो भी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये जो भी डर्मिटोम, अगर तो मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये किस किस्म जी। की डिजीज़ है? मैं इसके बारे में बहुत सोशल मीडिया पे पढ़ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। इसके सिम्टम्स क्या डर्माटाइटिस की हैं? आप बात कर जी रही जी हैं? जी। जी, डर्माटाइटिस आम जुबान में हम एक्जिमा को कहते हैं, या ये जो इसको डर्मिटोम भी आप कहते हैं? नहीं, डर्माटोम तो स्किन का वो पोर्शन है जिसको एक खास सेंसरी नर्व सप्लाई करता है, यानी हसासियत का एक रग जो एक खास एरिया को सप्लाई करता है, वो डर्माटोम कहलाता है। अच्छा। अ, जी, डर्मेटोसिस एक जनरल टर्म है। और डर्मेटाइटिस जो है, ये बेसिकली ये खारिश की वो बीमारी है जिसको आम जुबान में एक्जिमा कहते हैं, जिसमें जल्द खुश्क हो जाता है, जिसमें खारिश करने लगता है और छिलके उतरने लगते हैं। और मरीज जो है ना, कभी कभार हम अपनी जुबान में ऊजिंग, यानी उस जगह से पानी रस रहा होता है, ये डर्मेटाइटिस है, जो अच्छा। कि सर्दी में बढ़ जाता है। जी सर्दी में ये बढ़ जाता है। अच्छा, मेरा जो जी जी स्पेसिफिकली मकसद है वो यही है कि अब मौसम जो है वो अब तब्दील होने जा रहा है। हम लोग सर्दी से विंटर से समर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस जी जी दौरान हमें अपनी स्किन की केयर किस तरह करनी है? क्योंकि हमारे यहाँ अब ना लोगों के लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अब ख़वातीन भी उस तरह घरों में नहीं बहुत ज़्यादा होती। बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं जो उस तरह से अपनी जी। स्किन का ख्याल नहीं रख पाती हैं। आप क्या सजेस्ट सैरिश करेंगे? सैरिश पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के रूटीन्स डिफरेंट हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, कराची में रहने वाले लोग जो शहरी इलाकों में रहते हैं, लाहौर में रहने वाले लोग जो फ्लैट्स में ज़्यादातर रहते हैं, उनका सन एक्सपोज़र डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो दीही इलाके हैं, जहाँ पे सन एक्सपोज़र ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं, इवन ये जो मौसम है, अभी भी कुछ इलाकों में आज भी कोयटा के अंदर सर्दी और बारिश और ये सब कुछ है। ऐसे मौसम में जो सर्द इलाके के लोग हैं, वो सन बाथ लेते हैं, सूरज के सामने बैठे होते हैं, और वो एक तरह से टैनिंग और जो फेयर स्किन इंडिविजुअल्स हैं, उसमें स्किन कैंसर्स वगैरह के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे इलाके के लोगों को कहते हैं कि आप बेशक सन बाथ लें, लेकिन बैक करके लें, यानी अपना जो बैक है ना, वो चेहरा जो है वो उसको सूरज पीछे की की तरफ तरफ कर कर लें। लें और अपनी कमर जो है वो सूरज की तरफ रखें आप। जी, 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 बिल्कुल ऐसे। इसके मुकाबले में जो हमारे शहरी इलाके के लोग हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन, उनका सन एक्सपोज़र इतना नहीं होता। उनमें फिर कुछ इश्यूज़, जो बिल्कुल भी सन एक्सपोज़र जिनका नहीं होता, उनमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसीज़ ये आ जाती हैं। सो हर मौसम के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। हर जगह रहने वाले लोगों के जो उनके लाइफ़स्टाइल है ना, उनका उनकी स्किन और पूरी बॉडी पे असरात सही। डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताइएगा, मैं एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैंने जी, देखा है बहुत सारी ख़वातीन हर 15 दिनों के बाद या फिर हर महीने 2 महीने के बाद फेशियल नहीं लेती हैं या फिर अपनी स्किन की डीप क्लिनजिंग ना करती हैं, ना उनको करने का टाइम मिलता है। जी, ऐसे में हमारे चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो जब ना निकाले जाएँ या उनको साफ़ ना किया जाए तो वो एक्ने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर वही एक्ने जी, आपके चेहरे पर स्कार्स छोड़ जाती है। वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी स्किन जो है वो डबल टाइप की है, यानी कि नोज़ के पास से ऑयली है, बाकी चेहरा जो उनका है वो ड्राई रहता है, उनको आप क्या जी। सजेस्ट करेंगे? वो ऐसी सिचुएशन में किस तरह अपनी स्किन केयर करें? सैरिश, अमूमन आपने जो बात की, ये वो स्किन टाइप है जिसमें ब्लैक हेड्स, जिसमें एक्ने प्रोन स्किन है, ये अमूमन
ऑयली स्किन कहलाया जाता है, जिसमें जो आपका मिड फेस है, नोज़, चीक्स और फोरहेड, इन एरियाज़ में ब्लैक हेड्स और इन एरियाज़ में एक्ने के लीजन्स आते रहते हैं। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप क्लींजिंग करें। आप जो है ना, अगर इवन एक अच्छा-सा फेस वॉश है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, और अगर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें भी वो वाला हो, जो नॉन कोमेडोजेनिक हो, जो सीबम कंट्रोल डॉक्टर हो, बिलाल, जो आजकल हर कोई ऑयल नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। जो अच्छा सनब्लॉक है या अच्छा क्लिंज़र है, ये बड़े एक्सपेंसिव है, फेस वॉश भी एक्सपेंसिव है। तो मैं तो उन जी। लोगों की बात कर रही हूँ जो घर में रहने वाले लोग हैं, जिनको आप घरेलू जो तरीक़ाकार है ना, उससे कुछ बताएँगे कि किस तरह वो होम रेमेडीज़ के साथ अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। जी, सैरिश, फिर इस सूरत-ए-हाल में ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर लें। आप वो जो व्हाइट कलर का लक्स है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए इसका नाम लेना मैंने ज़रूरी समझा। हुँ। और इसके अलावा कुछ लोग ना, ये क्लींजिंग पे इतना एक्स्ट्रा रब कर लेते हैं ना फेस को, कि वो चमड़ी उतार देते हैं। कुछ लोग जो है ना, ये वो वाले सोप्स जो एंटीसेप्टिक्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।